स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 9 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है कार्य, और जिसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि कार्य कैसे न करें। इसीलिए कि हमने इस विषय पर नकारात्मक दृष्टिकोण रखा है, बहुत सी बातें अधिक खुल करके आई हैं, बहुत स्पष्ट हो गई हैं। अब तक हम लोगों ने 9 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव सीन 9 lessons on how not to work. Lesson number 1, do not over differentiate between the secular and the sacred. सांसारिक एवं आत्मिक कार्यों के बीच में अधिक अंतर न करें। हम जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करें, चाहे खाने पीने की बातें ही क्यों ना हो। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी सेटिस्फाइड विथ एवरेज परफॉर्मेंस। औसत प्रदर्शन से संतुष्ट न रहें। परमेश्वर हमसे नित्य उत्तम की अपेक्षा करता है, अति उत्तम हमसे चाहता है, और कार्य में उत्कृष्टता का उदाहरण स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर अपने कार्यों की समीक्षा करता है और देखता है कि वो अच्छे हैं, और यदि वो पाता है कि अच्छा नहीं है तो वह उस कार्य पर पुनः काम करता है और उसे अच्छा करता है। लेसन नंबर 3, डू नॉट डाउन प्ले द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नियोजन के महत्व को कम न समझें। यदि हम योजना बनाने में विफल हो जाते हैं तो वास्तव में हमने विफल होने की योजना बनाई है। योजना बनाने के लिए नियमित प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के पवित्र वचनों का मनन करते रहें, अनुभवी लोगों से भी सलाह लेने में आपको लाभ होगा। लेसन नंबर 4, डू नॉट वेस्ट टाइम। समय बर्बाद न करें। हम लोग साधारणतः 3 तरीकों से समय गंवाते हैं। पहला तो यह कि हम कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरा यह कि अनावश्यक काम में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, और तीसरा यह कि हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं। लेसन नंबर 5, डू नॉट सब्स्टिट्यूट डिवाइन फेवर फॉर हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत के बदले ईश्वरीय अनुग्रह को विकल्प न समझें। प्रियो, यह सच है कि फसल की बहुतायत जो होती है वो परमेश्वर से हमें प्राप्त होती है, लेकिन बीज बोना, हल जोतना, सिंचाई करना, यह सब काम तो हमें ही करना होगा। लेसन नंबर 6, डू नॉट हेजिटेट टू लर्न फ्रॉम अदर्स। दूसरों से सीखने में संकोच न करें। अपने इस विचार से परे रहिए कि मुझे सब कुछ आता है। अपने आप को खुला रखिए लोगों की डांट फटकार सुनने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से ही हमारे जीवन को एक आकार मिलेगा, और यह तब संभव होगा जब हम अपने जीवन में नम्रता को रखेंगे। लेसन नंबर 7, डू नॉट लूज द स्पिरिट ऑफ सर्वेंटहुड। सेवकपन की भावना को ढीला न होने दें। कोई भी कार्य नीचा या ऊंचा नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के ध्येय वाक्य को स्मरण रखिएगा। उनका कहना था, मैं सेवा लेने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूं। लेसन नंबर 8, डू नॉट नेग्लेक्ट योर बॉडी। अपने शरीर की उपेक्षा न करें। विश्राम करने के लिए समय निकालिए, जी को ठंडा करने के लिए समय निकालिए, और यह समय आपका बर्बाद नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने स्वयं विश्राम किया और इसे आशीषित भी किया है। लास्ट वीक वी हैव सीन द 9th लेसन। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 9वां पाठ सीखा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों के महत्व को कम न समझें। जो सरल कार्यों में विश्वास योग्य रहता है
परमेश्वर उसे कठिन और महान कार्यों के लिए चुन लेता है। आज हम लोग इस बाइबल अध्ययन माला की जो श्रृंखला चल रही है उसको इस 10वें पाठ से समाप्त करेंगे, जो कार्य इस विषय पर चल रहा है। हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। लेसन नंबर 10, डू नॉट एवर लूज एंथुजियाज्म इन वर्क। कार्य करने के उत्साह में ढीलापन कभी ना आने दें। हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। लेसन नंबर 10, डू नॉट एवर लूज एंथुजियाज्म इन वर्क। कार्य करने के उत्साह में ढीलापन कभी ना आने दें। अपने कार्य को सही तरीके से करना या उत्कृष्ट तरीके से करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम कार्य करते हुए आनंदित रहें, और उस कार्य में जब लग जाते हैं तो एकदम खुश रहें, उस कार्य से भी खुश रहें। कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 23वें वचन में देखिए, यूं लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, और यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। यदि इस विचार को हम अपने जीवन के हर एक काम में लेकर के आएंगे, चाहे आप व्यवसाय में हो, चाहे आप दफ्तर में हो, चाहे आप फैक्ट्री में हो, चाहे जहां कहीं काम करते हो, आप यदि ये मान करके चलें कि मैं मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तो आपको उस काम को करने के लिए एक खास जोश मिलेगा और आप उस कार्य को खुशी से कर भी पाओगे। सच तो यह है कि हम प्रतिदिन सुबह उठकर के दाऊद वाली यह प्रार्थना करना चाहिए। मेरे साथ में खोलिए भजन संहिता और उसका 51वां अध्याय। पश्चाताप की प्रार्थना है वैसे ये, लेकिन उसके 12वें और 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। 13वें वचन में लिखा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। मैं काम करना शुरू करूं, प्रचार करना शुरू करूं, लोगों को तेरे प्रेम के बारे में बताऊं, मैं कार्य शुरू करूं, उससे पहले प्रभु जी तेरा हर्ष का तेल मुझे तू दे दे, तेरा हर्ष, तेरा आनंद तू मेरे अंदर भर दे। अर्थात जब हम आनंदित रहेंगे तब हम अपने कार्य को अच्छी रीति से कर पाते हैं। आपको नहमिया की पुस्तक में से 8वें अध्याय का 10वां वचन जरूर याद होगा कि द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। और आप देखते हैं कि इन लोगों ने जिन्होंने शहर पना बनाई थी, परमेश्वर के आनंद से भरे हैं। परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमारी सुरक्षा है। इन सारी बातों से वे आनंदित रह करके परमेश्वर के काम को करते रहे और कार्य बड़ी तेजी के साथ में पूरा होता है। आज हम कुछ ऐसी बातों पर गौर करने वाले हैं जो हमारे कार्य में हमको खुश नहीं रहने देती हैं, हमारे कार्य में हमको उदास कर देती हैं। ऐसी कुछ बातों पर आज हम लोग मनन करेंगे और देखेंगे कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। पहली बात जो हमारे कार्य में उदासीनता लेकर के आती है वो है नीरस काम या बंधा बंधाया काम। जो काम रूटीन है, रिपीटेटिव वर्क है, बार बार उसी काम को करना है, तो मनुष्य साधारणता होता क्या है कि उसमें रुचि खोने लगता है। आप अपने आप से कुछ प्रश्न पूछिएगा, ऐसे समय में इन प्रश्नों के उत्तर के द्वारा आपको मदद मिलेगी। पहला प्रश्न यह कि मैं जो कर रहा हूं ये क्यों कर रहा हूं। दूसरा प्रश्न, मेरे इस कार्य से मैं किसको महिमा दे रहा हूं। तीसरा प्रश्न, मेरे इस कार्य से किसका लाभ होगा। और चौथा प्रश्न कि क्या परमेश्वर ने मुझको यह कार्य करने के लिए नहीं कहा। जब आप इन चारों प्रश्नों के उत्तरों को देखोगे, मनन करोगे, तो आपके सोच विचार को एक नया दृष्टिकोण मिलेगा और आप उस कार्य को भले ही बार बार करते हो लेकिन खुशी के साथ लग जाओगे। आप अपने जीवन में देखिए, आप अपने शरीर में देखिए, शरीर के जो भीतरी अंग होते हैं वे लगातार काम कर रहे हैं।
आप चाहे हृदय की बात लें, चाहे फेफड़ों की बात लें, अन्य बहुत से अंग है, लेकिन जब से इंसान का जन्म होता है तब से लेकर आज तक वो धड़क रहे हैं। उनका जो काम है कि रक्त को पूरे शरीर में हर एक धमनी में बराबर बहाते रहें और फिर शुद्ध करते रहें, और वो हवा बराबर प्राणवायु हमारे शरीर में फैलती रहे। लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हमें अपने शरीर के इन अंगों से सीखना है। परमेश्वर ने इनको बनाया है और परमेश्वर ने इनके लिए ठहरा दिया है कि ये काम करते रहें। उत्पत्ति के 8वें अध्याय में आइए और उसके 22वें वचन से मैं आपको बताता हूं। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते जाएंगे। ये बार बार चलता रहेगा, ये होता रहेगा। पृथ्वी कभी कहेगी नहीं बार बार यही कर रही हूं, अपने कील पर घूम रही हूं, आज बैठ जाती हूं। नहीं, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने इस बात को ठहरा दिया है और इसीलिए इनको करना है। हम भी अपने जीवन में अगर इस काम को पाए हैं कि वही काम हम लोग बार बार कर रहे हैं, परमेश्वर की ओर से आज्ञा मान करके करिए और आपको इसमें कभी भी परेशानी नहीं होगी किसी भी कार्य या गतिविधि में, इसलिए कि वो बार बार होता है। वही बात फिर से हो रही है। धीरे धीरे स्वाभाविक है कि हम वो जोश खो देते हैं, वो उमंग खो देते हैं, इच्छा मरने लग जाती है। लेकिन बाइबल इस बारे में हमको कुछ खास बातें बोल रही है। इब्रानियों की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसे ही प्रयत्न करते रहें, लगातार लगे रहें, बीच में मत रुक जाइएगा। वही काम चल रहा है, उदासीनता आ गई है, हमें लगातार अपने उस काम को करते रहने का है। रोमियो की पत्री खोलिएगा और उसके 12वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना होना, आत्मिक उन्माद से भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। आप उस काम को बार बार कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए प्रभु जी तो आपको देख रहा है। आप अपने कार्य में लग रहे हैं जो बार बार हो रहा है, आत्मिक उन्माद से भरे रहें और परमेश्वर के लिए करिए। एक और सलाह देना चाहता हूं, जो बार बार उसी काम को करने के कारण उदास रहते हैं, आप अपने आप को झंझोड़िए, आप अपने आप को हिलाइए। मेरे कहने का मतलब कि काम वही करना है, लेकिन प्रयत्न करिए कि उस काम को मैं अलग तरीके से करूंगा, मैं उसी काम को बेहतर तरीके से करूंगा, और इस तरीके से आप उस कार्य को करने में अपनी रुचि बढ़ाएंगे। कोई एक अद्भुत सा काम हो जाए, एक आश्चर्य कर्म हो जाए, ऐसी प्रतीक्षा में नहीं बैठना है। आपको उसी कार्य में अपना जी लगाना है और पूरे मन से उस काम को करना है। आइए दूसरा कारण देखते हैं जो हमारे कार्य के करने में हमको उदास कर देता है। असफलता के कारण निराश। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है, अंग्रेजी में से कहते हैं फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू फेलियर। कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विफल हो गए, वो काम करना चाहते हैं लेकिन वो जम नहीं रहा है, और इसके कारण बहुत सारे लोग काम करना छोड़ देते हैं। ऐसी बातों से बचने के लिए भी परमेश्वर का वचन हमें बहुत सारी अद्भुत बातें बता रहा है। मैं तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर देखता हूं तो यह पाता हूं कि इंसानों में जितने भी हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी को निराश होना था तो स्वयं प्रभु यीशु को होना था। मेरे साथ में खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसके 20वें वचन में देखिए क्या लिखा है। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, परंतु उन्होंने अपना मन न फिराया। प्रभु यीशु बहुत सारा प्रचार का काम करते थे, बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर के प्रति लोगों का ध्यान नहीं आ रहा है। लोग अपना मन नहीं फिरा रहे हैं, परमेश्वर के भय में चलने को तैयार नहीं है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का भी विफलता हो रही है। कई बार उनके जीवन में इस प्रकार की असफलताएं आ रही हैं। उन्हें निराश हो जाना चाहिए था। क्या प्रभु यीशु निराश हो गए? आगे के वचन में पढ़िए, वे कहते हैं, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। निराशा की बात थी, बोलना कुछ चाहिए था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर को। किस लिए?
तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट कर दी है। वो सारी बातों में से उस बात को देख रहे हैं जहां पर एक खुशी की कली खिल रही है और उस कली को फूल बनता देख रहे हैं, उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं। वो अपने शिष्यों को देख रहे हैं, उनको वो बालक कहा करते थे, बच्चे कहा करते थे, और उनमें वो विश्वास को और परमेश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। असफलताएं लोगों के जीवन में बहुत आती हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह से सीख लें। और आपको मालूम है, बस 2 वचन आगे, इन्हीं परिस्थितियों में रह करके उन्होंने निराश लोगों के लिए क्या कहा। 28वें वचन में देखिए लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, हे सब निराश लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा कि इस बात की भी भविष्यवाणी यशायाह नबी की पुस्तक में हमको मिलती है। यशायाह के 42वें अध्याय में देखिए उसका 4था वचन, वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न कर दे। वो निराश होने वालों में से नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात लिखी है, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। हमारे जीवन में जब असफलताएं आती है, हमारे कार्य जब असफल हो जाते हैं, बाइबल हमसे कहती है निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो परमेश्वर को भी देखता हूं कि कई बार परमेश्वर पिता के, परमेश्वर यहोवा के जीवन में भी ऐसी बातें हैं जो निराशा की बातें नजर आती हैं। मैं चाहूंगा कि आप कभी समय निकाल के यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय पूरा पढ़िएगा। मैं इसमें से केवल एक छोटा सा भाग आपको बताता हूं। यहां पर एक कुम्हार है और वो कुम्हार चाक के ऊपर एक मिट्टी का लोंदा लिए हुए है और उस मिट्टी के बर्तन को बना रहा है। चाक घूम रहा है और बर्तन आकार लेने लगा, तब अचानक एक गड़बड़ी हो गई और वो बिगड़ गया। तब उस कुम्हार ने उसी मिट्टी से दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। इस घटना को बता करके परमेश्वर यहोवा यूं कह रहा है, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। परमेश्वर हमें बनाना चाह रहा है, हम उसके हाथ से भाग रहे हैं, निसट रहे हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं, और परमेश्वर देख रहा है कि मैं जो अच्छा रूप देना चाहता हूं वो नहीं, तो वो दूसरा रूप देने लगता है। परमेश्वर निराश नहीं हो रहा है। आपने उसको कई बार धोखा दिया, आप उसके पास से भाग जा रहे हैं, आप परमेश्वर की योजना में नहीं चलना चाह रहे, उसके कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर फिर भी आपको नहीं छोड़ रहा। वो शायद आपको दूसरा रूप देगा, तीसरा रूप देगा, लेकिन उसने आपके लिए धैर्य नहीं छोड़ा है। मित्रों, सांसारिक जीवन में से भी एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। आप थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुने होंगे। यह वही व्यक्ति है जिसने बिजली के बल्ब को बनाया था, जिसका आविष्कार उसने किया। और इसको बनाते समय जब उसका अध्ययन चल रहा था, वो रिसर्च कर रहा था, तब कई बार उसने वो कोशिश करी और वो विफल हो जाता था। कई बार जब ऐसा चलता रहा तो उसके साथियों में से आकर किसी ने उससे कहा, भाई काहे को समय बर्बाद करते हो, इतनी सारी मेहनत, इतना सारा पैसा और ये सब बातें, क्या फायदा इन सब का। थॉमस अल्वा एडिसन ने जवाब दिया, मैंने अपना कोई समय बर्बाद नहीं किया है। मैंने इतनी सारी विफलताओं के बावजूद यह सीख लिया कि संसार में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनसे हम बल्ब का रेशा नहीं बना सकते। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसमें कौन सा वाला धातु या कौन सा एलिमेंट काम में नहीं आता है, वो मैंने सीख लिया है। अपनी असफलताओं से भी हम लोगों को सीखना चाहिए, हमको निराश नहीं रहना चाहिए। आपके मार्ग में जो वो पत्थर आ गया है वो आपको ठोकर का कारण न बने, इसीलिए उस पत्थर पर ही पैर रख करके ऊंचे पर चढ़ जाइएगा। तो निराश नहीं होना है। शायद आप अपने काम को करते करते कोई उपलब्धि की भावना को भी नहीं रख पा रहे हैं और इसीलिए भी आप निराश हो जाते हैं, परंतु आप अपना काम करते रहिए और परमेश्वर के हाथों में सारी बातों को सौंप दीजिए। सबोपदेशक का 4था अध्याय और 6वां वचन कहता है, चैन के साथ एक मुट्ठी
उन 2 मुट्ठियों से अच्छी है जिनके साथ परिश्रम और मन का कुड़ना होता है। यदि बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं और कुछ नहीं बन पड़ रहा, मन में चिड़चिड़ापन सा पैदा हो जाता है, परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं, परंतु चैन के साथ 1 मुट्ठी भी काफी है। आप धीरे धीरे उस काम में आगे बढ़िए और परमेश्वर आपके जीवन में उसका चयन देता है, उसका आराम आपको मिलता है, हर्ष मिलता है, आनंद मिलता है। आइए तीसरा कारण हम देखते हैं कि किस वजह से हमारे कार्य करते समय हमें उदासीनता का एहसास होता है। हठीले सहकर्मी, डिफिकल्ट कोवर्कर्स, जिनके साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, वे बड़े विचित्र हैं, वे सुनते नहीं हैं, वे बड़े घमंडी प्रकार के हैं, वे बड़े जिद्दी लोग हैं, वे बड़े कठिन स्वभाव के हैं और इस वजह से हम लोगों को परेशानी हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में आप याकूब और यूहन्ना को जानते होंगे। याकूब और यूहन्ना से कहा गया था कि नहीं, तुमको बाकी के 10 शिष्यों के साथ में मिलकर के काम करना होगा। बाकी के 10 शिष्यों से कहा गया था कि इन दोनों के साथ में मिलकर के काम करना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने यहां तक भी कहा कि परमेश्वर के राज्य में तुम सबको आपस में मिल करके काम करना होगा। यह हमारे परमेश्वर का सिद्धांत है कि साथ में हमको मिल करके कार्य करना है। साधारणतः मैं देखता हूं कि जब हम मिल करके काम करते हैं, किसी एक का काम थोड़ा बढ़िया हो रहा है तो बाकी लोग उससे जलन करने लगते हैं। आपने कुछ अच्छा किया तो बाकी 4 लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं। सबोपदेशक के 4थे अध्याय के 4थे वचन में लिखा है, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण कर रहे हैं। यहां पर देखिए, जब एक व्यक्ति ने कुछ बढ़िया किया तो बाकी लोगों ने नाक सिकोड़ना शुरू कर दिया। मैं एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण दानियल के जीवन में पाता हूं। आप दानियल के 6वें अध्याय में देखेंगे कि वो राज कार्य के पाठों में लगा हुआ, राज कार्य में लगा हुआ है। वो राजा के साथ मिलकर के काम कर रहा है और उसका हर काम सफल हो रहा है। बाकी के मंत्री लोग जलन करने लगे, चिढ़ने लगे, यहां तक कि ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि दानियल को मार डालने की भी युक्तियां बनने लगी। लेकिन आपको मालूम है दानियल क्या किया? दानियल इन सारी बातों को नजरअंदाज करता है। वो अपने कार्य को ईमानदारी से करता रहा। वो अपने कार्य को जो राजा के प्रति था उसे भी अच्छे से करने लगा। जो कार्य वो परमेश्वर के लिए करता था उसको भी वो बढ़िया तरीके से करने लगा। आज जरूरत इसी बात की है, लोग आपसे जलन करें तो करें, आप अपने कार्य को अच्छी रीति से करते रहिएगा। कई बार हमारे अधिकारी लोगों के कारण भी परेशानी होती है। हमारे अधिकारियों में से कोई कोई बहुत कड़क होते हैं, सुनते नहीं है बिल्कुल। आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं और वो आपको मुंह बंद करवा देते हैं, बड़ी तकलीफ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमसे कठिन कठिन काम सौंप देते हैं, बड़े बड़े काम सौंप देते हैं और हमको बहुत कम समय देते हैं। इतने ही समय में ये सब कुछ करके दिखाओ। हमें बाइबल इस बारे में क्या कहती है? पहला पतरस और उसका 2रा अध्याय और उसके 18-19 वचन में लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। क्यों? क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। जब आप अपने ऐसे किसी अधिकारी के नीचे जो गलती नहीं होने के बावजूद भी डांट सुन रहे हैं और बड़े तनाव में डाले जा रहे हैं और आप मुस्कुराते हैं, आप उनका आदर करते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर आपके इस कष्ट को देख रहा है और यह उसे सुहावना लगता है कि आप उसकी बात को मानते हैं। इफिसियों के 6वें अध्याय 8वें वचन में लिखा है, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, इस बात को ध्यान रखो, अपने अपने स्वामियों के अधीन रहना है। मुझे मदर टेरेसा के वो शब्द बहुत अच्छे लगते हैं जो वो अपने साथियों को कहा करते थे और वो कहती थी कि हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो। वे खुद भी लगातार हमेशा हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में भी खुश रहती थी और मुस्कुराती थी और उन्होंने भी इसी प्रकार से करा है, सिखाया है। बाइबल भी हमें यही कह रही है। मैं भी आपसे आज यही कहता हूं, ऐसी परिस्थितियों से जब गुजरो, जब बहुत निराशा की बातें हो, तो प्रार्थना करना, अपने लिए हिम्मत मांगना और अपने साथियों के लिए भी जिनके कारण आपको कष्ट होता है, उन सहकर्मियों के लिए भी प्रार्थना करते रहना। चौथी बात जिसके कारण हमारे जीवन में उदासीनता आ जाती है वो है कार्यस्थल पर हमारे साथ में अन्याय, इनजस्टिस इन द वर्क प्लेस। हमारे कार्यस्थल पर हम कई प्रकार के अन्यायों को देखते हैं, वरन सहते भी हैं।
विशेष करके जब तरक्की की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है, तो हम देखते हैं कि हमारी पारी थी और हमारे आगे कोई और निकल गया, और इसके कारण हम बड़े उदास से हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बाइबल में से एक प्यारा सा वचन बताना चाहता हूं, भजन संहिता और उसका 75वां अध्याय और उसके 6वें और 7वें वचन में, कि तरक्की से आती कहां से है, बढ़ती कहां से आती है। बाइबल में लिखा है, बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, और वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। परमेश्वर ने आपके लिए जो स्थान तैयार करके नहीं रखा, उस स्थान पर आप नहीं पहुंच पाएंगे, और जिस स्थान पर आपको रखा है वहां से आपको कोई उतार नहीं पाएगा। अपनी सांसारिक तरक्की के लिए आप कुर्सी की तरफ नजर क्यों करते हैं? अपने अनंत आशीष के लिए मैं चाहता हूं आप स्वर्गीय सिंहासन की तरफ गौर करें। कुर्सी पर नहीं, परंतु सिंहासन पर हमारी नजर होना चाहिए। हम अपनी सोच को बढ़ाएं, सोच को हम स्वर्गीय बातों की तरफ लगाएं, और तब हम संसार के कार्यों को भी उदासी से नहीं परंतु खुशी से करने वाले बनेंगे। इस श्रृंखला के 10 सिद्धांतों को अगर आप स्मरण रखेंगे, तब आपके लिए कार्य एक बोझ नहीं परंतु एक आनंद की बात बन जाएगी। यदि आप इन सब बातों को, पाठों को याद रखोगे, तो आपके लिए सोमवार का दिन उदासी का दिन नहीं होगा, परंतु आप कहेंगे, वाह सोमवार आ गया है, और आप बड़ी खुशी से उसमें लग जाएंगे। भजन संहिता का 118वां अध्याय और 24वां वचन कहता है, साथ में गाइएगा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। और बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 14:13 में, कि जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ ही हो लेते हैं। हाउ नॉट टू वर्क, कार्य कैसे न करें। डू नॉट एवर लूज एंथुजियाज्म इन वर्क, कार्य करने के उत्साह में ढीलापन कभी ना आने दें। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे।